हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आम आदमी के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत लगन से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। आप समझ ही गए होंगे आज हम किसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में। जानेंगे उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में। इन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हिसार, हरियाणा में हुआ। वह पेशे से एक राजनीतिक है। उनका संबंध आम आदमी पार्टी से है और उनकी जाति की अगर बात करें तो वो जाति से वैश्य है, मतलब बानिया है। अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की फैमिली के बारे में। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा में हुआ। उनके पिता का नाम गोविंद राम और उनकी माता का नाम गीता देवी है। अगर उनके भाई की बात करें तो उनके भाई का नाम मनोज और उनकी बहन का नाम रजना है। उनकी पत्नी का नाम सुनीता है और उनके 2 बच्चे भी हैं। बेटे का नाम मुलाकित और बेटी का नाम हर्षिता है। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल के पिता के बारे में तो उनके पिता एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की शिक्षा के बारे में। अरविंद केजरीवाल का बचपन हिसार में ही बीता। उन्होंने हिसार से ही अपनी बचपन की शिक्षा पूरी की। बाद में वह सोनीपत आ गए और सोनीपत में उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है और उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अपने खड़गपुर में दाखिला लिया और वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। अरविंद केजरीवाल ने यूपीएससी में भी सफलता दर्ज की गई है और बाद में उन्होंने आईसीएस अधिकारी के रूप में भी काम किया हुआ है। अब हम जानते हैं अरविंद केजरीवाल के करियर के बारे में। अरविंद केजरीवाल का राजनीति में आने का बिल्कुल मन नहीं था। वह स्टार्टिंग में टाटा ग्रुप में नौकरी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने टाटा ग्रुप के लिए पहला इंटरव्यू दिया लेकिन वह रिजेक्ट हो गए। लेकिन उसके बाद सन 1989 में टाटा स्टील उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया और उनकी पोस्टिंग जमशेदपुर हुई। बाद में उन्होंने वहाँ पर 3 वर्ष काम किया। 3 वर्ष काम करने के बाद उन्होंने सन 1992 में उन्होंने उस पोस्ट को रिज़ाइन कर दिया, उससे इस्तीफा दे दिया और सिविल सर्विस में अपना काम करने लगे। बाद में वह सिविल सर्विस में काम करने लगे और भारत सरकार के काम करने लगे और उन्होंने को सिविल सर्विस से राजनीतिक पहलुओं का भी पता लगने लग गया। अब हम जानते हैं अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल सफर के बारे में, राजनीतिक सफर के बारे में। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर सन 2010 में अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन से शुरू हुआ। उसमें उन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। केजरीवाल ने पहले आईसीएस अफसर के भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने आईसीएस की जॉब छोड़ दी थी। अरविंद केजरीवाल अपने आरंभिक दिनों में ही सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने टाटा स्टील छोड़ने के बाद वह कोलकाता में रहते थे। कोलकाता में उनकी बेट क्रिश्चियन ब्रदर्स एसोसिएशन के साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने नेहरू युवा केंद्र को अपना समाज कल्याणकारी चुना, वहाँ पर भी उन्होंने काम किया। अरविंद केजरीवाल इससे पहले अपने आयकर विभाग में हुए भ्रष्टाचार आदि जैसी समस्याओं को सुनते आए हैं, तो उनको राजनीति का ज्ञान होता गया। उसके बाद उन्होंने अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन में वह बड़ा चेहरा बनकर उभरे और वहां से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। फिर बाद में उन्होंने 24 नवंबर 2012 को अपनी आम आदमी पार्टी का गठन किया। उसके बाद सन 2013 में केजरीवाल ने दिल्ली से इलेक्शन लड़ा और दिल्ली में उनकी पार्टी पर 28 सीटों पर कब्जा किया और उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। उस इलेक्शन में अगर हम रिजल्ट की बात करें तो बीजेपी की 34 सीट, आम आदमी पार्टी 28 और कांग्रेस की 8 सीटें थी। तो कांग्रेस के सहयोग से अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उनका कार्यकाल 49 दिनों के लिए चला। उसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। फिर सन 2015 में दिल्ली में फिर से इलेक्शन हुए और इस बार केजरीवाल का जादू सर चढ़कर बोला और केजरीवाल ने
दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटों पर कब्जा किया और दिल्ली के वह दूसरी बार सीएम बने। फिर उसके बाद सन 2020 में फिर से इलेक्शन हुए और लगातार उन्होंने वही करिश्मा को दोहरा दिया। 2020 में उन्होंने 70 में से 62 सीटों पर कब्जा किया और वह लगातार दिल्ली के तीसरी बार सीएम बने। तो आप समझ ही गए होंगे उनकी राजनीति करने का स्टाइल से कि वह कितने बड़े राजनेता है। लगातार वह 3 बार मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। ये था अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर। अब हम बात करते हैं उनके द्वारा सम्मान व पुरस्कार के बारे में। सन 2004 में उनको अशोक फेलो सम्मान मिला। सन 2005 में सतेंद्र दुबे अवार्ड। सन 2006 में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार। सन 2007 में इंडियन ऑफ द ईयर। सन 2009 में पूर्व छात्र पुरस्कार। ये थे अरविंद केजरीवाल के सम्मान व पुरस्कार। अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, अनटोल्ड फैक्टों के बारे में। अरविंद केजरीवाल को हिंदी फिल्में देखना बहुत पसंद है। उनके पसंदीदा एक्टर आमिर खान है और वह आमिर खान की फिल्में ही देखते हैं। और अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल ने ITI की परीक्षा पहली बार में ही निकाल दी थी और सिविल की परीक्षा भी पहली बार में ही निकाल दी थी। अरविंद केजरीवाल ने सन 1989 में ITI खड़गपुर छोड़ी और इसी वर्ष गूगल के CEO के इस संख्या में पढ़ते हुए उन्होंने अपना नामांकन करवाया। सन 1993 में उनकी शादी हुई थी। अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के फेवरेट थिंकों के बारे में। अगर अरविंद केजरीवाल की गली फूड के बारे में बात करें तो उनके गली फूड सबसे अच्छा है गोलगप्पे। स्वीट डिश की बात करें तो वो है जलेबी। पसंदीदा एक्टर की बात करें तो वो है आमिर खान और पसंदीदा कॉमेडियन की बात करें तो वो है कपिल शर्मा। अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की संपत्ति के बारे में। अरविंद केजरीवाल की संपत्ति 7 करोड़ के करीब है। तो ये थी अरविंद केजरीवाल की पूरी बायोग्राफी। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।